प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 का सिलेबस क्या होगा, रिड्यूस सिलेबस होने वाला है या फुल सिलेबस, इस वीडियो में आज के बारे में हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं माध्यमिक 2022 का सिलेबस। बच्चों, इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया हुआ है, इसीलिए जो भी बातें हो रही है सब टेंटेटिव हो रही है। मैंने बहुत सारे सीनियर से बात की है और बहुत सारे ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की, वहाँ से जो आउटकम आया है उस आउटकम को आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, यानी कि क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। फिर से बता देता हूं कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आता हम इसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। आपको पता है इस ईयर माध्यमिक 22 के कैंडिडेट्स के लिए हम पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है मेजर 5 सब्जेक्ट्स के वीडियोस एवरीडे सुबह 10:30 बजे हमारे चैनल पे मिलेंगे। कौन सा सिलेबस किस दिन आएगा वो तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली एवरीडे प्रिपरेशन के साथ मिलें। जिस दिन जो सब्जेक्ट है उस दिन उसे पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से एक ट्यूशन क्लासेस में आपको वीकली क्लासेस दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह से क्लासेस दी जाएंगी। अगर जरूरत पड़ेगी वीडियो को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की तो बिल्कुल बाद में उसे भी किया जाएगा, लेकिन ये तो उन लोग कैंडिडेट्स के लिए होंगे जो लोग रेगुलर होंगे। तो अगर आप रेगुलर नहीं है तो प्लीज़ रेगुलर बन जाइए, अगर चाहते हैं माध्यमिक 22 के बारे में जानना कि क्या होने वाला है माध्यमिक 22 का सिलेबस। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं डायरेक्टली सिलेबस पे। देखिए, माध्यमिक 22 का जो सिलेबस है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ है, तो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है। जब मेरी ऑफिशियल से बात हुई तो उनका कहना है कि देखिए, जिस तरह से माध्यमिक 21 के लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया था उसके पीछे जो रीजंस दिए गए थे कि ऑनलाइन क्लासेस किए जा रहे हैं, नॉर्मल क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो पूरा सिलेबस कवर कर पाना मुश्किल है। लगभग उसी तरह के कुछ सिचुएशन हम लोग अब तक देखते हुए आ रहे हैं। एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ वी हैव स्पेंडेड विदाउट हैविंग एनी ऑफलाइन क्लासेस। तो अगर हम लोग 6 महीने से बिना ऑफलाइन क्लासेस के हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिड्यूस सिलेबस में ही एग्जामिनेशन होगा, लेकिन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है अब तक, क्योंकि 21 के जो सेशन है वही अभी तक कवर नहीं हो पाया है। उसमें आपको पता है कितने डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पहले 21 का सेशन कंप्लीट होगा, मे बी उसके बाद 22 के लिए कोई अनाउंसमेंट आएगा। हम अगर तब तक की बात करें तो क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मेरे ऑफिशियल से बात हो रही थी, उनका कहना था कि अगर रिड्यूस सिलेबस की तरफ हम लोग अपनी पढ़ाई करके रखते हैं तो वही हमारे लिए अच्छा होगा। अब उसके बाद अगर हम लोग उसे कंप्लीट कर लेने के बाद हमारे पास टाइम बचता है और कहीं हमारे पास इन्फॉर्मेशन सडनली आ जाती है कि हम लोगों को फुल सिलेबस करना है, तो बिल्कुल हम लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी को स्पीड अप कर देंगे। लेकिन फिलहाल रिड्यूस सिलेबस पे हमारा काम चलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं माध्यमिक के प्रिपरेशन के लिए, तो हम आपको इस बात की गारंटी दिला सकते हैं कि रिड्यूस सिलेबस पे हम लोग तब तक काम करेंगे जब तक ऑफिशियली फुल सिलेबस का अनाउंसमेंट नहीं आता, वरना हम रिड्यूस सिलेबस को कवर करने के लिए जिस पेस में जाना है उस पेस के साथ अपना कोर्स चलाएंगे। माध्यमिक 22 के लिए ये जो रिड्यूस सिलेबस है वो क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको पिछले ईयर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो दिखाऊंगा और उसमें जो भी चैप्टर्स दिए गए थे हर एक सब्जेक्ट के अंदर में उसको बताऊंगा। बस मेरे पास अभी हिंदी का सिलेबस अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट के सिलेबसेस आप देख पाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स है। साथ ही साथ मैं उसे थोड़ा इलैबोरेट भी करता हुआ जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, जहाँ पर देखते हैं एक एक करके कौन कौन से चैप्टर्स से कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं डेट है 25/11/2020, यानी कि 2020 की बात की जा रही है। नवंबर के मंथ में ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जो प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर कल्याणमय गांगुली का दिया हुआ है। उन्होंने बताया था कि सिलेबस क्या होगा, 30 से 35% का सिलेबस रिड्यूस होगा और जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली दिया गया है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, और बाकी सब्जेक्ट्स का अनाउंसमेंट इस टाइम पे नहीं आया था, बाद में आया था। वो फिलहाल सिलेबस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के बाद हमारे पास क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का जो सिलेबस है वो दिया गया है। सेकंड लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 फादर सेल्फ, चैप्टर नंबर 2 फेबल, चैप्टर नंबर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू, चैप्टर नंबर 4 माई ओन ट्रू फैमिली, चैप्टर नंबर 5 आर रन अवे काइट, और फाइनली हमारा जो दिया गया है ग्रामर और राइटिंग स्किल दिए गए हैं। इस कोर्स पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए, किस तरह की चीज़ें हैं, तो फिलहाल हम इंग्लिश को अपने सब्जेक्ट्स में कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल हम इंग्लिश नहीं कवर कर रहे हैं, हम मेजर 5 सब्जेक्ट्स में कवर कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को जानना हिस्ट्री से। तो जो हिस्ट्री का सिलेबस है क्लियर देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो पहले 5 चैप्टर्स है, लेकिन उनको समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, चैप्टर नंबर 1 का नाम है आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, जिसकी वीडियोस हमारी शुरू हो गई है। और आपको पता है एवरी थर्सडे के दिन हम अपने हिस्ट्री के वीडियो के साथ आ रहे हैं, जिसमें आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। ओवरव्यू मैंने पिछले वीक में दिया था, आने वाले वीक्स में मैं आप लोगों को आइडिया ऑफ हिस्ट्री का पूरा चैप्टर इलैबोरेट करके समझा रहा हूँ। तो जरूर चैनल के साथ जुड़ जाएँ अगर चैनल में अब तक आप लोग नहीं है तो। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास है रिफॉर्म्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन। चैप्टर नंबर 3 में है रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन, कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज। चैप्टर नंबर 4 में है अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शंस। चैप्टर नंबर 5 में है ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। ये हमारे 4-5 चैप्टर्स हैं। अगर आप इनको बुक में देखेंगे तो ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। लेकिन ज्योग्राफी का सिलेबस इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया। थोड़ा ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं। जब आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ज्योग्राफी जो है उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि चैप्टर नंबर 1 जिसमें एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स को लिया गया है, एक्चुअली किसी किसी बुक में ये सिर्फ एक चैप्टर है और किसी किसी बुक में ये मोर देन 1 चैप्टर है, जैसे कि 1.A 1.B करके से सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली अगर इस पूरे सिलेबस को समझा जाए तो कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो है वो जानना है, वर्क ऑफ रिवर, ग्लेशियर और विंड इसे भी जानना है, उनसे जो रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में भी जानना है। तो ये पूरा हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसके बारे में इलैबोरेशन इसलिए जरूरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मैंने लास्ट ईयर के बच्चों में देखा था। वही कन्फ्यूजन है उनको 5 नंबर चैप्टर के साथ भी। ये जो 5th नंबर चैप्टर दिया गया है, किसी किसी बुक में ये 5th के साथ 6th भी दिया गया है, तो वो सोच रहे थे कि 6th नंबर चैप्टर करना है या नहीं करना है। मैं क्लियर करता हूँ सिलेबस क्या बता रहा है। इंडिया, इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि रीजनल ज्योग्राफी में आपको बोला जा रहा है इंडिया के बारे में पढ़ो, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ो, यानी कि उसके जो रिवर्स है, उसके जो माउंटेन्स है, उसका जो प्लेन है, प्लेट्यूज है, सब आपको जानना है। फिजिकल एनवायरनमेंट पूरा पढ़ना है। इसके बाद उसका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल पार्ट पढ़ना है। जो आप लोगों के बुक में, बहुत सारे बच्चों के बुक में 5 के बाद 6 चैप्टर दिया होता है, वो एक्चुअली इसी का सब पार्ट क्रिएट किया जाता है जिसमें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को पढ़ाया जाता है। तो आपको इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। इसके बाद मैप पॉइंटिंग्स को भी जानना है, क्लियर मेंशन कर दिया गया है इस चैप्टर से। तो आपको क्या दिख रहा है, रीजनल ज्योग्राफी लगभग पूरा रखा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को रखा गया है और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में और भी 2 चैप्टर्स थे जिनको बाद दे दिया गया। क्लियर हो गया सिलेबस। अब हम लोग लाइफ साइंस के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ साइंस का सिलेबस जो है वो भी काफ़ी इजीली डिज़ाइन किया गया है और बात देने का जो इसमें जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, क्लियर शब्दों में बोला जाए तो पहले 3 एक्सरसाइजेस को पढ़ना है। लेकिन इनको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि आपको पता है अगर चैप्टर के इनसाइड को चीज़ों को नहीं जाना हुआ है, जो कि आप नहीं जानते होंगे कि आने वाले चैप्टर्स में आप जानेंगे। जब हम लोग चैप्टर्स के बारे में जान लेंगे, ओवरव्यू मिल जाएगा, तो हम लोगों को समझ नहीं आएगा कि सिलेबस में कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी पे ही पूरा रिलाई करते हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी जरूरी होता है सिलेबस को समझना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है। उसके बाद एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर में आपको बता दिया जाए, यही चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। लाइफ साइंस के वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन। एवरी वेडनेसडे सुबह 10:30 बजे मैं लाइफ साइंस के वीडियो के साथ आ रहा हूँ और ज्योग्राफी में आप लोगों को फ्राइडे के दिन देता हूँ। एवरी फ्राइडे सुबह 10:30 बजे आपको ज्योग्राफी का वीडियो मिलेगा। तो लाइफ साइंस की वीडियो कब मिल रही है, वेडनेसडे के दिन मिल रही है सुबह में 10:30 बजे, जिसमें हम लोग फिलहाल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर ही डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो अभी लंबी होने वाली है, कुछ वीक्स तक चलेगी। इसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का डिस्कशन होगा। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर में 2 चैप्टर्स है। ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है, इस चैप्टर के अंदर में जो 2 पार्ट्स निकल के आते हैं, उसमें पहला पार्ट होता है सेल डिवीजन और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन कंप्लीट करने के बाद रिप्रोडक्शन को। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के अंदर में 2 चैप्टर्स है जिनको हम लोग को डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां पर हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज, और यही लाइफ साइंस का सिलेबस का एंड है। तो लाइफ साइंस की वीडियोस को और बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस को कवर करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस कवर होने की तरफ बढ़ चुका है, तो उसके बाद हम बहुत रैपिड अप कर देंगे जिन सब्जेक्ट्स में हमारा थोड़ा बाकी रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमारी सीरीज चलने वाली है। अगर आप अब तक हमारे सीरीज से जुड़े नहीं हुए हैं और अगर आप रेगुलर सुबह 10:30 बजे हमारे वीडियोस में नहीं जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ रेगुलर होइए, क्योंकि जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे, आपकी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाएगी, तब तक इस तरह के वीडियोज़ को प्रोडक्टिविटी लूज होती रहेगी। मैं जितने हार्ड लेबर के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ आप भी उतना हार्ड लेबर करें। एवरीडे सुबह 10:30 बजे इस वीडियो सीरीज में मिलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सिलेबस जानते हैं। अगला जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल साइंस का सिलेबस। फिजिकल साइंस का सिलेबस बिल्कुल डेवलप्ड तरीके से किया गया है। मुझे लगता है कि सिलेक्शन में सबसे अच्छा से वक्त देके अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया गया है तो वो है फिजिकल साइंस का सिलेबस। देख सकते हैं फिजिकल साइंस में आपको पता होगा या नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, फिजिकल साइंस के 3 ब्रांचेस होते हैं। एक ब्रांच होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन एरिया, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होते हैं। एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री। तो इस तरह से हमारा फिजिकल साइंस बनता है। इन 3 ब्रांचेस में से अगर कॉमन एरिया की बात की जाए तो कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस और केमिकल कैलकुलेशन को रखा गया। यानी यहाँ पर एक चैप्टर बाद दिया गया है जिसका नाम है थर्मल फेनोमेना, इसे बाद दे दिया गया है। तो आप लोग इसे चाहें तो इसमें सिलेबस को लिखने की जगह पर बुक में जाके उस चैप्टर को क्रॉस कर सकते हैं। फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही रखा गया है। यहाँ पर भी एक चैप्टर रेडियो एक्टिविटी को बाद दिया गया है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज को रखा गया है।
आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स को रखा गया है और इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस को रखा गया है। अमेज टू सी कि इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन में गलती है, वो भी बोर्ड द्वारा पब्लिश्ड एक नोट में। बहुत बड़ी बात है ये, फिर भी यहाँ गलती है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बाद क्या दिया गया है वो जान लेते हैं। जो बात दी गई है वो चीज़ें हैं इसके बाद के 3 चैप्टर्स, यानी कि अगर आप अपने फिजिकल साइंस के बुक को ओपन करेंगे तो 8.1, 8.2 और 8.3 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, और उसके बाद के 8.4 जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 8.5 जिसमें मेटलर्जी है और 8.6 जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनको बाद दे दिया गया है। आई होप फिजिकल साइंस का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, कॉमन एरिया से भी चैप्टर्स को रखे गए हैं, फिजिक्स भी रखा गया है और केमिस्ट्री भी रखा गया है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। मुझे बहुत पसंद आया था लाइफ साइंस फिजिकल साइंस का ये सिलेबस। लास्ट हमारा जो सिलेबस है जिसे हम लोग जानने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स का सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, जैसे मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए बताया आपको, तो फर्स्ट 18 चैप्टर्स जो है उनको इंक्लूड कर दिया गया है। पहले 18 चैप्टर्स को आपको पढ़ लेना है और उन पहले 18 चैप्टर्स में से ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये है हमारा टोटल सिलेबस, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। उन चैप्टर्स का नाम अगर जानना चाहते हैं तो नाम यहाँ पर मैं है एक एक करके बता देता हूँ। देख सकते हैं मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जो कि पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है। चैप्टर के अंदर में से किसी भी चैप्टर में कोई बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सर्कल के थ्योरम्स को पढ़ना है, रेक्टेंगल, पैरेललोपिपेड और क्यूबॉइड्स के बारे में पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है अप टू 3 इयर्स। इसके बाद आपको सर्कल के थ्योरम्स के दोबारा सर्कल के एंगल्स के थ्योरम को पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक सर्ट्स पढ़ना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर है, स्फीयर है, वेरिएशन है, पार्टनरशिप बिजनेस है, थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट है, राइट सर्कुलर कोन है, कंस्ट्रक्शन और सिमिलरिटी। अगर मैं बात करूं इस सिलेबस की तो ये पूरा सिलेबस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुका हूं, लेकिन इस ईयर मैं फिर से इस पूरे सिलेबस को पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक नया बैच मेरे पास बैठा हुआ है, जिसको एक नया कोर्स पढ़ना है। उनको मैं पुराने वीडियोस रेफर नहीं करूंगा, मैं उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियोस बनाऊंगा और उन लोगों को नए तरीके से पढ़ाऊंगा। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। क्या आप अपने लिए मेहनत करेंगे? करना चाहते हैं या नहीं, ये तो आप फैसला कर पाएंगे। बिल्कुल वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि हाँ, हम सर आपके साथ मेहनत करेंगे और हम भी आपके साथ ग्रो करेंगे इस पूरे जर्नी में, ताकि माध्यमिक 22 में जब आप लोग एग्जाम देने बैठे तो अपने बेस्ट रिजल्ट के साथ आ सके। अगर आप लोग अब तक इस वीडियो सीरीज को देख रहे हैं, अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बताऊं। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा क्या है वो एक्स्ट्रा चीज। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो सिलेबस हमारे पास है, इस सिलेबस से रिलेटेड डेफिनेटली आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है। अब ब्लूप्रिंट तो उन बच्चों को पता होगा जो इस बारे में जानते हैं, पर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और अब तक वो इस वीडियो को देख भी नहीं रहे हैं, तो उनको तो ब्लूप्रिंट के बारे में पता नहीं चलेगा। ब्लूप्रिंट की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें इलैबोरेट ब्लूप्रिंट डिस्कस करूँगा हर एक सब्जेक्ट का। क्या आप चाहते हैं ब्लूप्रिंट डिस्कशन या नहीं चाहते हैं? कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर ड्रॉप करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट सेक्शन पे मैं पिन कर दूंगा। प्लीज़ जाके आप वहाँ से हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, जहाँ पर इन वीडियो से रिलेटेड जो मटेरियल्स रेडी होते हैं वो मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारी चीज़ें मिलेंगी, और जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ मिलता रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव बना पा रहा हूँ। हम कल संडे वार्ता में मिलेंगे, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स में खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप जानना चाहते हो तो मिलते हैं कल के वीडियो में। सिलेबस को फॉलो कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए और रेगुलर होइए, ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली इंप्रूव कर पाऊँ हर वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक केयर।